आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, सिक्कों और स्टाम्पों से संबंध सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें मैंने अभी तक सेक्शन 250 तक पढ़ा दिया है। आज हमें सेक्शन 251 से 254 तक पढ़ना है और इस तरह ये जो सिक्के वाला सेक्टर है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, सिक्कों में और सरकारी स्टाम्पों में। आज हम जब 251 शुरू करेंगे तो उसमें 250 का थोड़ा रेफरेंस लेंगे। एक्चुअली 250 और 251 दोनों सेक्शनों में जो मैटर यूज किया गया है, जो उसमें भाषा यूज की गई है वो सिमिलर है, सेम है। डिफरेंस केवल सिक्के का और भारतीय सिक्के का है। तो कल जो हमने 250 पढ़ा था उसमें था किसी सिक्के का या ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। यहां पर जो अभियुक्त है वो इस बात को जानता है कि सिक्के में परिवर्तन किया गया है। तो जरा मैं परिवर्तन वाली धाराओं को याद दिलाऊंगा आपको। परिवर्तन के लिए हमने कल हमने कुछ धाराएं पढ़ी हैं। धारा 246 से लेके 246, 247, 248, 249, ये 4 धाराएं सिक्कों में परिवर्तन को बताती हैं। उसमें से सेक्शन 246 और 248 सिक्कों में परिवर्तन को बताता है और 247 और 249 भारतीय सिक्के में परिवर्तन को बताता है। अब परिवर्तन भी दो प्रकार का बताया गया है धाराओं में, जैसे 246 और उधर 246 और 247 क्या बताती है। 247 कहती है कि भाई अगर किसी सिक्के में कोई उसके वजन को कम करता है या उसके मिश्रण में परिवर्तन करता है, और वो भी इंटेंशन कैसा, कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण आशय से, अगर ऐसा करेगा तो परिवर्तन माना जाएगा। उधर फिर सिक्के और भारतीय सिक्के के बारे में 248, 249 में ऐसा लिखा है कि जो कोई उस सिक्के में जो परिवर्तन कर रहा है उसके रूप में परिवर्तन कर रहा है। अब रूप में परिवर्तन कैसे होता है, तो रूप में परिवर्तन करने के लिए उसमें कोई उसके शेप को बदल देता है, उसके आकार को बदल देता है, और उसका रूप परिवर्तन करके क्या करना चाहता है, वो उसका इंटेंशन क्या है कि उस बदले हुए रूप में जो भिन्न सिक्के का रूप उसने धारण कर लिया है उसमें उसका उपयोग किया जाए, उसमें उसका वो प्रचालन करे, ये उसका उद्देश्य है। इस तरह से परिवर्तन की 4 धाराएं हैं, 246, 247, 248, 249। हम अभी बात कर रहे हैं भारतीय सिक्के की। तो भारतीय सिक्के में परिवर्तन अगर देखेंगे तो भारतीय सिक्के में तो 247 और 249 में मिलेगा। देखिए सेक्शन का टाइटल क्या है। 251 में लिखा है भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। तो मतलब अभियुक्त ये जानता है, अभियुक्त को ये ज्ञान था कि जो सिक्का उसके पास आया है वो परिवर्तित सिक्का है। और परिवर्तित कैसा, मैंने आपको बता दिया, 2 प्रकार से, वजन को कम ज्यादा करके, मिश्रण कम करके, या फिर उसके रूप में परिवर्तन करके। इस तरह से उसे परिवर्तित किया गया है। तो जब कोई सिक्का किसी व्यक्ति के कब्जे में आया हो और वह यह जानते हुए कि सिक्के के संबंध में धारा 247 और 249, सिक्का कैसा है, भारतीय सिक्का, इसलिए 247, 249 का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि संबंध में परिभाषित अपराध किया गया है, मतलब उसका रूप परिवर्तन या फिर उसके वजन या मिश्रण में परिवर्तन किया गया है। ऐसा जानते हुए वो उस सिक्के को, भारतीय सिक्के को अपने कब्जे में लेता है, और कब्जे में लेना ही नहीं, कब्जे में रखता है। किस लिए, कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से, अर्थात उससे उस सिक्के से कपट किया जाए, ये सोचते हुए क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसका प्रदान करता है। कब्जे में रखने का उद्देश्य क्या है कि कपट पूर्वक या उस सिक्के से कपट किया जाए, इस इंटेंशन से, इस आशय से वो किसी अन्य व्यक्ति को उस सिक्के को परिवर्तित करता है, भारतीय सिक्के को परिवर्तित करता है, या उस सिक्के को लेने के लिए उस अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। ऐसी दशा में क्योंकि भारतीय सिक्का है इसलिए पनिशमेंट 10 वर्ष की सीमांत कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कल जो हमने जब 250 पढ़ा था तो 250 में हमने पढ़ा था, उसमें 5 वर्ष किसी बात का 5 वर्ष का कारावास या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ओके, अब हम आगे सेक्शन बढ़ते हैं, आगे नए सेक्शन पहुंचते हैं 252 पे। 252 कहता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा, कैसे व्यक्ति द्वारा, जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता हो जब उसके कब्जे में आया, उस समय जानता हो।
जब उसके कब्जे में आया तब वो जानता हो कि उस सिक्के को परिवर्तित किया गया है। और सिक्के की बात की जा रही है, तो जब कोई सिक्का प्रदान नहीं कर रहा है, यहाँ पे कब्जे में रखता है, ठीक है ना, तो क्या बताया गया है कि जब कोई सिक्का किसी व्यक्ति के कब्जे में आया था तब वो जानता था कि सिक्का है, इसलिए धारा 246 और 248 के अंतर्गत उसमें परिभाषित अपराध किया गया है। क्या करता है, अपने कब्जे में कपट पूर्वक रखेगा। तो सिर्फ कपट पूर्वक रख रहा है, किसी को प्रदान नहीं कर रहा है और न बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण किसी आशय से उसको किसी को लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसी दशा में सिर्फ वो अपने पास कपट पूर्वक रखेगा या इस आशय से रखेगा कि कपट किया जाए। तो सिक्का है इसलिए 3 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसा ही सेक्शन आता है 243 में भारतीय सिक्के के बारे में भी ऐसे ही प्रावधान दिए गए हैं। क्या बताया गया है कि ऐसे, मैं टाइटल पढ़ता हूं, ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वो उसके कब्जे में आया। अब सिक्का कैसा है, भारतीय सिक्का है, ठीक है ना, तो उसमें परिवर्तन कैसा किया गया हो, किन धाराओं के अंतर्गत किया गया हो, मैंने पहले बताया 247 249 में। भारतीय सिक्के में जो परिवर्तन है वो 247 249 में दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे भारतीय सिक्के को जिसके बारे में वो जान चुका है, वो जानता है कब्जे में लेते समय यह जानता है कि उसके उस सिक्के के साथ में जो परिवर्तन किया गया है वो 247 249 में किया गया है। ऐसे भारतीय सिक्के को जानते हुए और क्या करते हुए, कपटपूर्ण आशय रखते हुए, माने कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से क्या करता है, उसे अपने पास रखता है। कपट पूर्वक रखता है या फिर कपट किया जाए ये सोचते हुए रखता है, इस इंटेंशन से रखता है, तो भारतीय सिक्के के बारे में पनिशमेंट फिर 5 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 253। अब इस टॉपिक की आखिरी धारा 254 जो महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि इसमें आपने एक पहले भी एक ऐसी धारा पढ़ी है, उसमें इसको पढ़ेंगे तो आपको वो याद आ जाएगी। इसमें लिखा है सिक्के का असली सिक्के के रूप में प्रदान करना। सिक्के का असली सिक्के के रूप में प्रदान करना जिसका प्रदान करने वाला व्यक्ति उस समय जब वो उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। जब उसके कब्जे में आया तब वो परिवर्तित होना उसका नहीं जानता था। पूरी बात सुनिए क्या कहना चाह रहा है। सिक्के का, कोई सिक्का है, सिंपल सी बात है कि उसके पास कोई सिक्का आया है, उसका असली के रूप में कर रहा है, तो मतलब वो तो जानता है कि असली नहीं है, असली के रूप में उसका प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। उस समय लेकिन कंडीशन उसके साथ में क्या हुई कि जब उसके पास आया था तब वो नहीं जानता था। आपको वो वाली बात याद आ गई होगी जहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक उसमें 4-5 लोग थे, जिसमें एक सिक्का बनाने वाली, ए और बी सिक्का बनाने वाली, कूट के सिक्का बनाने वाली कंपनी थी। उन्होंने ए ने बनाया और बी को चलाने के लिए दिया। बी भी इस बात को जानता था कि वो कूटकृत है। उस कूटकृत सिक्के को बी ने सी को चलाने के लिए दिया। सी भी जानता था कि कूटकृत है, लेते समय जानता था, कब्जे में आते समय। लेकिन जो डी है उसने माल के बदले में उस सिक्के को लिया। डी नहीं जानता था जब कब्जे में आया कि वो कूटकृत है, लेकिन डी ने क्या किया, जब उसके कब्जे में आ गया, उसको समझ में आ गया कि ये कूटकृत है, कब्जे में लेते समय नहीं, उसके बाद समझ में आया कि कूटकृत है। अब उसने क्या किया, किसी अन्य व्यक्ति को उसका प्रदान कर दिया, असली के रूप में प्रदान किया, तो वो दंडित किया गया था। ऐसे ही यहां भी क्या हुआ है, जो कोई किसी सिक्के को जब वो पहली बार उसके कब्जे में आया था तब यह न जानते हुए कि उस पर धारा 246 और 247 के अंतर्गत कोई क्रिया की गई है, लेकिन बाद में उसको बात समझ में आ गई। पहली बार जब किया गया तब तो नहीं जानता था, लेकिन फिर समझ गया कि इस पर कोई 246 से लेके 249, अब देखिए 246 से 249 अगर ये कह रहा है तो मतलब इसमें सिक्का भी शामिल है और भारतीय सिक्का भी शामिल है, ठीक है ना। अब जब सिक्का उसके कब्जे में आ गया है, अब उसे समझ में आया कि भाई इस पर कोई ऐसी परिवर्तन करने वाली क्रिया की गई है जो 246 से 249 में हमने पढ़ी है, ठीक है ना। अब क्या करता है, असली के रूप में या जिस प्रकार से उसे परिवर्तित किया गया, क्योंकि आपने देखा था 247 में, 248 249 में क्या किया गया था, उसको इस तरह का रूप दिया गया था कि वो भिन्न सिक्के के रूप में चलाया जा सके। तो या तो वो असली के रूप में या उस जो शेप दी गई है उस भिन्न सिक्के के रूप में चलाया जाए, उसके लिए किसी व्यक्ति को परिवर्तित करेगा या फिर लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा। तो 2 वर्ष का, दोनों मामले में, सिक्के में भी और भारतीय सिक्के में कॉमन सेक्शन है, 2 वर्ष का या सिक्के के मूल्य के 10 गुने के मूल्य का जुर्माना। ऐसे आपको अमाउंट में नहीं दिया गया, जितने का सिक्का चलाया जा रहा है, जितना का परिवर्तित करने का
प्रदत्त कर रहा है वो असली के रूप में उस सिक्के के मूल्य का, या फिर जो भी उसने उसको उत्प्रेरित किया है कि भाई उसको लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उस सिक्के का जो मूल्य है उसका 10 गुना का जुर्माना या फिर 2 वर्ष का किसी भांति कारावास से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार सिक्के के मामले में हमने अब सारे सेक्शन पढ़ लिए हैं। अब आपको मुझे लगता है कि ऐसा कोई डाउट शायद नहीं रहा होगा इसमें कोई भी, क्योंकि इसमें केस लॉज बहुत कम बनते हैं, है ना। इसमें एक दो एग्जांपल हैं जो अपने डिस्कस भी किए थे, और ये बहुत कॉमन सेक्शंस हैं। और आप जब इनको स्टडी करोगे, पढ़ोगे, अगर वीडियो के हिसाब से आप देखोगे, तो मैंने इसीलिए इसको कैटेगराइज किया था कि आपको समझ में आएगा एक टॉपिक कैसे है। कल के एक सेक्शन से रिलेट किया, तो मैंने आज इसको आपको इसके रेफरेंस में भी रखा, चैप्टर की शुरुआत में ही बताया। तो इस तरह से आप इस पूरे चैप्टर कवर अप कर सकते हो। हम पूरे चैप्टर कवर अप करने वाली पढ़ाई करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बात कही थी कि सिर्फ आईपीसी और कानून के पढ़ने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें कोई एग्जाम को पास करके बस अधिकारी बनना है। आप ये प्रोफेशनल नॉलेज है, और इसकी जरूरत आपको हर स्तर पर पड़ेगी। आप बन भी जाओगे अच्छे अधिकारी, अच्छे वकील, अच्छे किसी पोस्ट पे आप पहुंचोगे, तब भी आपको कानून का अगर ज्ञान नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, कहीं ना कहीं आपको परेशानी सहन करनी पड़ेगी। इसलिए हमें हर सेक्शन को पढ़ना है, जो विधि निर्माता उनके उनके उस मानसिकता को पढ़ना है, जो कि वो इन धाराओं में लाना चाहता है, कानून के अंदर लाना चाहता है। इसलिए हम एक एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। अब हम कल से जो शुरू करेंगे इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट, सरकारी स्टाम्पों के बारे में।